मैंने बीटेक किया है जी। पुणे से, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। अच्छा, ये तो बीटेक करने के बाद आपका अध्यात्म की तरफ रुझान कैसे हुआ? गोरखपुर में भी ऐसे ही एक भव्य मंदिर की योजना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय गोरखपुर के इस्कॉन में आए हुए हैं। संस्था जो इस्कॉन, जो देश प्रदेश विदेशों तक विख्यात है ये संस्था। तो इस्कॉन में आए हुए हैं, यहाँ के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ के जो सेंटर हेड हैं उनसे, और बहुत सारे हम बातें करने वाले हैं कि इस्कॉन क्या है और कौन कौन सी ये कार्यक्रम करते रहते हैं पूरे साल भर। तो ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आगे बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो मेरा नाम है आदि श्याम दास। यहाँ पे मैं इस्कॉन के केंद्र में प्रभुपाद जी के मिशन में कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या आपकी योग्यता है, ज़रा वो बताइए। तो मैंने बीटेक किया है जी। पुणे से, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। अच्छा, ये तो बीटेक करने के बाद आपका अध्यात्म की तरफ रुझान कैसे हुआ? शास्त्र को जब भी हम पढ़ते हैं तो शास्त्र क्या है, टॉर्च की तरह है, वो लाइट दिखाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र को अच्छे से पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो दिशा मिलेगी। अच्छा, तो ऐसे ही शास्त्र का अध्ययन हुआ, भक्तों का संग हुआ, हाँ। तो इस दिशा में आ गए। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं नेटिव मध्य प्रदेश, जबलपुर। जी, जबलपुर से हैं आप। अच्छा जी। तो यहाँ इस्कॉन जो यहाँ पे हैं आप, जो सेंटर है गोरखपुर का, यहाँ पे आप सेंटर हेड हैं? सेंटर हेड है। जी, यहाँ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सेवा करने का आपको जो है यहाँ आपको उत्तरदायित्व दिया गया है। तो यहाँ सेंटर के बारे में और अपने संस्था के बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो आज की डेट में हर देश में, हर सिटी में आपको इस्कॉन का एक मंदिर मिलेगा। जी। हाँ, कोई भी जाति हो, कोई भी प्रांत का व्यक्ति हो, हर जगह। तो सनातन धर्म, सनातन शब्द का मतलब है जो सबके लिए है। सबके लिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में हर प्रकार के लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो सके, और उसके लिए हर जगह पे मंदिर स्थापित किए गए हैं। गोरखपुर में भी ऐसे ही एक भव्य मंदिर की योजना है। अच्छा। तो ये केंद्र हमने यहाँ पे बनाया है। तो चाहे केंद्र हो चाहे मंदिर हो, गतिविधि वही रहती है। इस्कॉन में सारी दुनिया में जितने केंद्र हैं जी, सब में जो नियम है, विधि है, सेम है। अच्छा अच्छा। 4:30 बजे सुबह से पहले हमारा मंगल आरती होता है। उसके बाद मंगल आरती के बाद 2 घंटे लोग जप करते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन होता है। ये फिक्स है अच्छा सारे देशों के लिए। अच्छा, इसी तरह शाम का प्रोग्राम होता है संध्या। मतलब पूरे ऑल इंडिया में एक ही नियम है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड है? ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही टाइमिंग? एक ही टाइमिंग। अच्छा अच्छा, हमने देखा है कि तमाम चौराहों पे आपकी संस्था की तरफ से श्रीमद् भागवत गीता का जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, और उसको मतलब लोगों तक पहुंचाया जाता है, बेचा जाता है। तो क्या है उसका उद्देश्य? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रिय कृत्यमा भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। ये संसार में सबसे प्रिय मुझे कौन है? जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, अगर आप रोड पे देखते हैं कोई भिखारी है, कोई बच्चा है बहुत तकलीफ़ में, कष्ट में, ये तो आप उसके दुख को दूर करना चाहते हैं। लेकिन वो जो बच्चा जो इतने कष्ट में है, अगर आपको पता लग जाए कि वो जो बच्चा है वो किसी बहुत समृद्धशाली व्यक्ति का पुत्र है, वो बिरला का पुत्र है, अंबानी का पुत्र है, तो सबसे उत्तम मदद आप उसकी क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति उसको खाना दे सकता है, कोई उसको धन दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद आप उसकी करेंगे अगर आप उसको पिता से कनेक्ट कर देंगे।
अच्छा, पिता से कनेक्ट कराएंगे। क्योंकि जो उसके पिता अंबानी है ना, वो जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। जी। तो गीता का ज्ञान वही है, हाँ। वो जीव को भगवान से कनेक्ट करता है। तो ये भगवान की इच्छा थी और श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में विशेषकर, हाँ, बहुत सारी, गीता सबसे कमेंटेड बुक है पूरे प्लैनेट पे, 5,500 से ज़्यादा कमेंट्रीज हैं भगवद गीता पे। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता पे जब एक कमेंट्री लिखी, भगवद गीता यथारूप, 80 भाषाओं में इसका भाषांतरण किया गया है और इसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, लाखों लोग इससे भक्त बने। इसलिए हम इसका वितरण करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्कॉन से जुड़ें और उनको ज्ञान मिले श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से। जी यही आपका उद्देश्य है। जी। अभी जो गोरखपुर में क्या प्लानिंग है, आप इस्कॉन जैसे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, क्या गोरखपुर में भी कोई प्लानिंग है क्या? यहाँ भी प्लानिंग हमारी नहीं, प्लानिंग तो भगवान की अपनी प्लानिंग रहती है। जी तो भगवान योजना बनाते हैं, भक्त उसमें सहयोग करते हैं। जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, जी। गौर निताय हैं, राधा माधव हैं, तो इनकी योजना है। हाँ हाँ। तो हम लोग इनकी सेवा के लिए आए हैं और निश्चित रूप से प्रभुपाद जी 1971 में गोरखपुर में आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा था यहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर होगा, हज़ारों लोग उसमें आएंगे और यहाँ से पूरी दुनिया में प्रचार होगा। अच्छा, ऐसी पहले से प्लानिंग थी? प्रभुपाद जी यहाँ आए थे। अच्छा, शील प्रभुपाद जी जो गोरखपुर आए थे? संस्थापक आचार्य। अच्छा। गोरखपुर आए थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले थे। अच्छा। और 1 महीने वो यहाँ पे थे। अच्छा। तो निश्चित रूप से वो होना है। आप देखते हैं भगवान किसको चुनते हैं अच्छा, श्रेय देने के लिए। अच्छा, मतलब गोरखपुर में इस्कॉन टेम्पल बनेगा? वो तो निश्चित रूप से बनेगा। निश्चित रूप से बनेगा। तो और क्या योजना है, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ लोग विदेशों से आए हुए थे, जी। तो उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या किस उद्देश्य से वो आए थे? संस्था में जो भी जुड़ा है उसकी एक ही योजना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाया जाए, उनको भक्ति के मार्ग में जोड़ा जाए, जिससे उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हो। जी। ये तो कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले अफ्रीका से, नाइजीरिया से, केन्या से, मॉरिशस से बहुत सारे भक्त यहाँ पे आए थे। और वो भी वही, उनके साथ उन्होंने गोरखपुर में अलग अलग जगह हरि नाम संकीर्तन किया, प्रवचन किया। और ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, वो हम लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र लोगों से अपील की कि वो भी इस मंत्र का जप करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। के गोरखपुर के आसपास की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में जो भी लोग हैं, तारामंडल में हमारा ये केंद्र है, आप लोग आ सकते हैं। हर रविवार को 5 से 8 यहाँ पे प्रोग्राम होता है, सबके लिए कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, मुफ्त में सबके लिए प्रसाद होता है। इसके अलावा हम लोग हर वर्ग के लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए कार्यक्रम करते हैं। तो युवाओं के लिए भी कार्यक्रम होता है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए संडे को प्रहलाद वीकेंड स्कूल होता है, संडे को। तो छोटे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है श्लोकों के उच्चारण करने का, प्रार्थना करने का, कीर्तन करने का। और उसी में हम वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट एक कर रहे हैं अभी गोरखपुर के लेवल पे, 1st क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, उसमें आप भाग ले सकते हैं। युवाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, बड़े लोगों के लिए कार्यक्रम होते हैं। तो आप हमारे केंद्र पे आइए। ये कृष्ण भावनामृत क्या है? जीवन जीने की कला को सिखाता है, कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और जिस स्थिति में आप हैं वहाँ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं भगवान से, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए। जो यहाँ के प्रमुख हैं सेंटर के, उनसे आपने सुना है सारी बातें, सारी योजनाएं इन्होंने बताई हैं, क्या क्या यहाँ होता है और क्या योजना है इनकी, सारी बातें आप सुने हैं। आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।